कुर्सी पे बैठा, भीख नहीं थी, नबी के दर की मिली हुई सौगात थी। और कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो जाएगा। यहां कोई भी वोटों से जीता हुआ उमर आधी दुनिया का बादशाह है। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया का बादशाह। 4 मोहल्लों का चेयरमैन बन जाए ना, कपड़ों से बाहर, कलफ के कपड़े, और यूं चल रहा, मस्जिद में भी आ रहा तो यूं धार से पैर मारता, मुखिया आगे जगह दो। ये हमारी कंडीशन है। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन जानते हो सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। मिंबर पे तशरीफ लाए, नया कुर्ता पहन रखा है। समझाओ ना, ये सच्चाई दिखाओ इस्लाम की। मुगलों की हिस्ट्री से इस्लाम नहीं चमकेगा। इस्लाम को देखना है तो उमर की आंख से देखो, अबू बकर के किरदार में इस्लाम को झांक के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। बैठे मिंबर पे खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए, सहाबी खड़े हो गए, उमर ठहरो, खुतबा बाद में होगा, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से लाए। है पावर आज किसी में कोई नेता से टोक दे कि वो जो कॉलोनी आई थी आधे पैसे किधर गए, वो जो खिचड़ी का दाना आया था वो आधा किसने बेच लिया, पूछ लेगा कोई? हम तो इतने बेगैरत हो गए, हम तो सोचते हैं आधा मिल लिया यही बहुत है। आधा नेताजी ने खा लिया तो क्या हो गया, ठल हुए थे, 10 मिलने थे, 5 मिल गए, यही बहुत है। ये नजरिए हमारे। लेकिन नहीं, जमीन महफूज रखनी है तो इंसाफ कायम करना पड़ेगा। इंसाफ असल है, किसके पास कितनी गुंजाइश है ये असल नहीं, इंसाफ असल है। और इंसाफ हुआ हुजूर के दौर में। सहाबी खड़े हो गए, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अपनी जगह है, खुतबा बाद में देना, पहले कुर्ते का हिसाब दो। नया कुर्ता कहां से पहना? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, बैठ गए, कहने लगे मुझसे हिसाब ले रहे हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो जाते, कहा ठहरो, जो हिसाब लेना है मुझसे लो। एक ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें नहीं मालूम है, मामला तुम्हारे बाप का है, हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसे हक को लोग थे, कैसे इंसाफ पसंद लोग थे। का मामला आपके वालिद का है, आप क्यों हिसाब देंगे? का इसका हिसाब सिर्फ मैं दे सकता हूं, मेरे बाप नहीं देंगे। का बताओ तो फिर तुम्हारे बाप ने नया कुर्ता कहां से पहना? कहते अल्लाह अकबर, मैं जब रात को आया ना तो मेरे वालिद अपने पुराने कुर्ते को धुल रहे थे, इतना गल गया था कि जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। लाओ तो आधी दुनिया का कोई इंसाफ पसंद ऐसा बादशाह, जहां से रगड़ते हैं वहीं से फट जाता है। मैंने कहा बाजी, इस फटे हुए कपड़े को क्या करेंगे, इसको क्यों धुल रहे हैं? मेरे बाप ने कहा था बेटे बता तो सही, इसके अलावा उमर पे कोई कुर्ता भी तो नहीं है। कहा बाजी कोई और बना लेते। मैंने कहा कपड़ा नहीं है। मेरे बाप ने जब इतनी बात कही, मैंने कहा अभी तो अभी तो माले गनीमत से कपड़ा मिला था, उसका क्या बना? का बेटे सबको बराबर कपड़ा मिला, लेकिन उमर का कद बड़ा है, कपड़ा इतना बड़ा नहीं था जो उमर का पूरा कुर्ता हो जाता, कपड़ा छोटा है इसलिए मैंने कुर्ता नहीं बनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, जितना कपड़ा मेरे बाप के हिस्से में आया था उतना की मेरे हिस्से में आया था, मैंने ला के अपनी तरफ से बाप की बारगाह में वो कपड़ा पेश कर दिया। मेरे बाप ने अपने हिस्से का कपड़ा और मेरे हिस्से का कपड़ा बना करके एक कुर्ता बनाया है। का उमर ने अभी तक किसी का हक नहीं मारा है, एक रत्ती एक भाई भी उमर पे किसी का हक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। जरा देख तो सही, इस तरह इंसाफ कायम किया जाता है। आज हमारी पंचायतें होती है तो अमीरों के हक में फैसले कर दिए जाते हैं, गरीब की तरफ आंख मार के दबा दिया जाता है। गलती अमीर की होती है फिर भी माफी गरीब से मंगवाई जाती है। चल तू ही माफी मांग ले, छोटा नहीं हो जाएगा। ये इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम का कानून तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। कहां गए वो कुत्ते जो मुस्तफा पे भोंकते हैं? ला के दिखाओ ऐसा इंसाफ पसंद। अगर तुम्हारे दलाल मुजरिम
मुजरिम होते हैं तो साइड करके किसी बेगुनाह को आगे कर देते हो। अगर तुम कहीं मुजरिम पाए जाते हो तो अपनों को बचाकर बेकसूर को आगे बढ़ा देते हो। इसलिए कि कलम तुम्हारे हाथ में है, निजाम तुम्हारे हाथ में है। आज तुझे बताऊं देश कैसे चलते हैं, कानून कैसे बनते हैं। वो जो कायनात के लिए कानून बनाने आया है, दुनिया को सुकून बांटने आया और खाली हाथ नहीं बल्कि कायनात की कुंजियों की चाबियां अपने हाथ में लेकर के आया, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उसने आकर के ऐलान किया था और लोगों जब इंसाफ की बारी आ जाए, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअत यदहा, अगर मेरी बेटी चोरी कर ले तो मेरी बेटी समझ के माफ ना करना, इस्लाम की मुजरिम समझ के उसके भी हाथ काट देना। जब मुंसिफ इंसाफ करने वाला अपनी बेटी की तरफदारी ना करे तो खुदा की कसम फिर शेर भी एक जगह खड़ा होता है, बकरी भी एक जगह खड़ी हो जाए।